मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेके आई हूँ आप सभी जॉब एप्लीकेंट्स के लिए। तो ध्यान से देखिए, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस के ही नहीं, और भी बायोलॉजिकल साइंसेज के सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पर है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज मैंडेटरी। Candidates must read carefully all instructions or conditions before applying. ठीक है, अब सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। CSB has, that is Central Silk Board, has published brief advertisement number CSB/01/2024 in the CSB's वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेटेड 24/2/2024, मतलब 24 फरवरी को उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था for recruitment of 122 scientist B posts in pre-cocoon sector on the basis of squads to be secured by the candidates in the ICAR AICE JRF/SRF 2024 एग्जामिनेशन। मतलब उन्होंने कहा था कि हम 122 साइंटिस्ट को रिक्रूट करेंगे बेस्ड ऑन देयर JRF और SRF स्कोर्स इन द 2024 एग्जामिनेशन ऑफ ICAR। ठीक है, अब कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन जॉब अपॉर्चुनिटीज इन CSP वर एडवाइज्ड to apply to the National Testing Agency, link at this, for appearing at the ICAR PhD JRF/SRF 2024 examination in the subject specializations mentioned in brief advertisement as per requirement of Central Silk Board, and refer to the provisional recruitment policy displayed on the CSP website. Under job opportunities, for the further details regarding educational qualification, age relaxation, experience, स्पेशल कंसेशन एक्सेट्रा। तो उससे जुड़ा हुआ जो एडवर्टाइजमेंट है, लिंक सारे दिए हुए हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी। तो वो एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हुआ ये एडवर्टाइजमेंट है, और इसमें सभी सब्जेक्ट्स के लिए जॉब्स हैं। ठीक है, पोस्ट पे एंड अलाउंस क्या होगा। CSP नाउ इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस थ्रू CSP वेबसाइट for recruitment to the post of scientist B pre-cocoon sector in Central Silk Board in level 10 7th CPC, that is Central Pay Commission, of the pay matrix pay scale 56,100 to 1,77,500 plus allowances per central government rules। जिनको नौकरी मिली उनकी तो लॉटरी लगी। क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मास्टर्स डिग्री इन साइंस और मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये होना चाहिए। All applicants must fulfill the essential requirements for the post and other conditions stipulated in the advertisement. They are advised to satisfy themselves before applying that they possess at least the essential qualification laid down for the post. No inquiry asking for advice as to eligibility will be entertained. ठीक है, तो आपको जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है उसके हिसाब से आप देख लीजिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, और तभी अप्लाई कीजिए। तो यहाँ नोट में लिखा हुआ है, द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आर द मिनिमम एंड द मेयर पोजेशन ऑफ द सेम डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू स्लैश सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब कि जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है उसके बेसिस पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में फिर शॉर्टलिस्टिंग होगी, और वो किस बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी वो मैं आगे बताती हूँ, अभी आप देखते जाइए। एज लिमिट, upper age limit is 35 years as on the closing date of receipt of online application, which is 5th of September 2024। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 5 सितंबर तक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन मिल जानी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपीयर्ड slash appearing for ICAR AICE JRF slash SRF PhD 2024 examination for admission in PhD in following subject slash specialization with master's degree eligibility qualifications for CSP recruitment based on ICAR AICE JRF slash SRF PhD। तो इसमें क्या है कि आप या तो अपियरिंग कैंडिडेट हो या ऑलरेडी अपियर हो चुके हो ICAR JRF के एग्जाम के लिए, क्योंकि वो मार्क्स इंपॉर्टेंट होंगे। और उसमें भी स्पेशलाइजेशन आपकी PhD में किस पे होना चाहिए। क्रॉप साइंस इज वन, उसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में स्पेशलाइजेशन हो सकता है आपका, प्लांट जेनेटिक्स में हो सकता है, या सेरिकल्चर में हो सकता है। सेरिकल्चर के लिए पोजीशन आई है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पोजीशन जनरली सेरिकल्चर में कम होती है। क्रॉप साइंसेस 2, इसमें फिर एंटोमोलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट पैथोलॉजी। क्रॉप साइंसेस 3 में प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। और वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज 1 में एनिमल न्यूट्रिशन। ये सब आपका कोर ग्रुप होगा, और ये फिर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होगा। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या होगी इनके लिए।
इसके लिए 1 के लिए होगी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, 2 के लिए होगी प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्लैश बॉटनी स्लैश एग्रीकल्चरल बॉटनी, 3 के लिए सेरिकल्चर होगा, 4 के लिए एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी या प्लांट प्रोटेक्शन या जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी। फिर नंबर 5 के लिए प्लांट पैथोलॉजी प्लांट प्रोटेक्शन विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी। नंबर 6 के लिए प्लांट फिजियोलॉजी स्लैश क्रॉप फिजियोलॉजी। नंबर 7 के लिए एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी स्लैश मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी। और नंबर 8 जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसके लिए चाहिए जूलॉजी स्लैश वेटनरी साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन एनिमल स्लैश सिल्कवर्म न्यूट्रिशन। तो ये कोर ग्रुप है, ये सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है और ये स्पेशलाइजेशन के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है। और आगे भी है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कोर ग्रुप है और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपका हो सकता है, उसमें फॉरेस्ट्री हो सकता है, एग्रीकल्चरल फिजिक्स हो सकता है और एनवायरमेंटल साइंस हो सकता है। एनवायरमेंटल साइंस मतलब मेरा सब्जेक्ट। और उसमें फिर एलिजिबिलिटी क्या होगी, मास्टर्स डिग्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर सीएसपी फॉरेस्ट्री स्लैश एग्रो फॉरेस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रो फॉरेस्ट्री। फिर नंबर 10 के लिए एग्रीकल्चरल फिजिक्स के लिए जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब जीआईएस स्लैश रिमोट सेंसिंग स्लैश जियो इन्फॉर्मेटिक्स। नंबर 11 के लिए इन्वायरमेंटल साइंस ही होना चाहिए। नंबर 12 के लिए एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी। नंबर 13 सॉइल साइंस के लिए एग्रीकल्चर स्लैश हॉर्टिकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन सॉइल साइंस स्लैश सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। और नंबर 14 फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, उसके लिए एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स ही स्पेशलाइजेशन चाहिए। और भी है यहाँ पर, आप आराम से पूरा पॉज करके वीडियो पूरी एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लीजिए क्योंकि ये 30 पन्ने का एडवर्टाइजमेंट है और मैं पूरा आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एडवर्टाइजमेंट है। तो मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि क्या है। द कट ऑफ मार्क्स एंड रेशियो फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर इंटरव्यू स्लैश सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। जिस कट ऑफ के बेसिस पे इंटरव्यू में कैंडिडेट्स कॉल्ड होंगे वो बाद में डिसाइड किया जाएगा बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और जो भी एज लिमिट में रिलैक्सेशन वगैरह मिलती है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से वो दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये फिर कितनी प्रोजेक्टेड वैकेंसीज जितनी है वो हैं। अगेन मैं सब कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये है, ये काफी लंबा छोड़ा एडवर्टाइजमेंट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगी सारी। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए मेरे चैनल, कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।